बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा, हम साले दवम के खतूत के हवाले से मशक कर रहे थे। इस सिलसिले का आज चौथा लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर हो चुके। पहले लेक्चर में तफसील से हमने ख़त का फॉर्मेट देखा, दूसरे और तीसरे लेक्चर में खतूत की प्रैक्टिस की। इस लेक्चर में भी हम एडिटर के नाम खतूत की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि एक आम खतूत जो निजी खतूत होते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बरान को लिखते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। उसमें फैमिली की, ख़ानदान की खैरियत पूछी और बताई जाती है। लेकिन जब आप एडिटर के नाम ख़त लिखेंगे तो ज़ाहिर है एडिटर से आपका ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, तो इसमें आप ना अपने ख़ानदान का हालचाल बताते हैं ना पूछते हैं। आप यूँ समझे कि एडिटर के नाम ख़त एक तरह की दरख्वास्त की मानद होते हैं। इसमें ज़ाती हाल अहवाल की बात नहीं होती, सिर्फ मतलब और काम की बात होती है। एडिटर कौन होता है? अखबार चलाने वाला, यानी अखबार का निगरान कह लें, मुंतज़िम कह लें, कि अखबारात जो छापते हैं और जो ज़िम्मेदार होता है अखबार का, उसको एडिटर कहते हैं। लोग अवामी मसाइल के हल के लिए अखबारात में ख़त लिखते हैं और अखबारात उन खतूत को अखबार में छापते हैं। इस तरह से मुतलका हुकाम तक, गवर्नमेंट तक, आला हुकाम तक लोगों की शिकायतें या दरख्वास्तें या तजावीज़ पहुंच जाती हैं। तो ये मकासद होते हैं एडिटर के नाम ख़त लिखने के। सबसे पहला ख़त देखिए, एडिटर के नाम ट्रैफिक हादसात पर ख़त, यानी सड़क पर बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, गाड़ियों के, बसों के, बाइक्स के, बहुत से लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, बहुत से लोग जान से भी धो बैठते हैं। तो वो ख़तरनाक सूरत हाल क्या होती है, उसमें कितना नुकसान हो सकता है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, आपने इस सिलसिले में ख़त लिखना है अखबार के एडिटर को, ताकि वह अखबार में छपे, लोगों को भी शऊर हो और मुतलका हुकाम तक भी बात पहुँचे। अब इसमें सबसे पहले समझें कि शुरू में क्या लिखेंगे। एडिटर का, यानी मोहतरम जनाब एडिटर साहब। मोहतरम जनाब एडिटर साहब नहीं आएगा, जनाब और साहब इकट्ठा नहीं होता। इसके बाद आप किसी अखबार का नाम, मसलन बखीर जनाब एडिटर रोज़नामा जंग लाहौर, रोज़नामा निवाए वक्त लाहौर, रोज़नामा खबरें, या किसी भी अखबार का नाम आप लिखेंगे शुरू में एडिटर के। उसके बाद देखिए आप हादसात पे किस तरह से ख़त लिखेंगे। सबसे पहले अखबार की पसंदीदगी और बाकायदा मुतालिया का जिक्र करेंगे। ज़ाहिर अखबार को ख़त लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ पसंदीदा फ़िक्रात भी बोलने पड़ेंगे कि आपका अखबार बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा जाता है, मैं भी इसका मुतालिया करता हूँ, मुफीद पाता हूँ। अगर आप अखबार की तारीफ़ नहीं करेंगे तो अखबार में आपका ख़त नहीं छपेगा। तो एक ज़रूरी बात होगी, अखबार की तारीफ़ करेंगे और ये बताएंगे कि आप उसके रेगुलर रीडर हैं, आप उस अखबार का रोज़ाना मुतालिया करते हैं, रोज़ाना पढ़ने वाले हैं, आपको ये अखबार पसंद है, पूरे मुल्क में पढ़ा जाता है और लोग इसके आर्टिकल्स को बगौर पढ़ते हैं। इस अखबार का असर होता है राय आमा पर। तो इस तरह के चंद तारीफ़ी कलिमात ज़रूरी होते हैं एडिटर के नाम ख़त में। उसके बाद आप लिखेंगे मौकर अखबार के ज़रिए आप एक अहम मसले का इज़हार कर रहे हैं। मौकर जिसका बहुत ज़्यादा वक़ार हो, जिस यानी अथेंटिसिटी हो, जिसकी मकबूलियत, शोहरत ज़्यादा हो, तो उसको मौकर कहते हैं। आप ये कहेंगे कि मैं आपके मोतबर मौकर अखबार के ज़रिए एक अहम मसले की निशानदही करना चाहता हूँ। और मसला क्या है? ट्रैफिक के मसाइल और हादसात में मुसलसल इजाफा। जूं जूं वक्त गुजर रहा है, हर शहर में, ख़ास तौर पर लाहौर, कराची, फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में रोज़ बरोज़ ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। लाहौर की कैनाल रोड बहुत खुली वसी रोड है, आने जाने के अलग अलग, लेकिन वहाँ भी अक्सर अब ट्रैफिक ब्लॉक होती है, अक्सर वहाँ हादसात हो रहे होते हैं। ये यारमाल रोड का है, जेल रोड वगैरह का है। तो ट्रैफिक के मसाइल, हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है।
अगर तवज्जो ना दी गई तो हादसात बढ़ेंगे, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी, गाड़ियों, बसों, बाइक्स का नुकसान भी। फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब ये खत क्या है, आप बताएंगे कि वो क्या वजूहात हैं कि ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं, हादसात होते हैं। ट्रैफिक हादसात के मुहर्रकात यानी इसके पीछे रीजंस क्या है, उनका जिक्र करेंगे। यानी आपके नज़दीक ट्रैफिक हादसात में रोज़ जो नुकसान हो रहा है उसकी वजूहात क्या। मुझे एक खूबसूरत जुमला याद आया मुश्ताक अहमद यूसुफी का। वो लिखते हैं कि हम जब गाड़ी में सफ़र करते हैं तो टिकट खरीदते हैं, लिखा होता है नाकाबिले इंतकाल यानी नॉट ट्रांसफरेबल। हम नाकाबिले इंतकाल लोग टिकट खरीदते हैं और फिर भी इंतकाल कर जाते हैं उस गाड़ी में बैठकर, हालांकि वो नाकाबिले इंतकाल होता है टिकट। तो उन्होंने ज़रा मजाक बात की, लेकिन हकीकत सूरत हाल भी यही है। तो आपके नज़दीक उसकी वजूहात क्या है, आप जिक्र करेंगे उन वजूहात का। सबसे पहले सड़कों और ट्रांसपोर्ट की खस्ता हाली यानी बुरी हालत। सड़कें पुरानी हैं, कम चौड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, शगाफ पड़े हुए हैं, ऊंची नीची हैं, जिससे हादसात होते हैं। और फिर उस पर यह कि ट्रांसपोर्ट भी पुरानी है, पुरानी गाड़ियां जो रोड्स पे चल रही हैं वो आगे पीछे भी चलती हैं और दाएं बाएं भी चलती हैं और ऊपर नीचे भी चलती हैं, जंप भी करती हैं। तो अचानक गाड़ी का टायर खुल जाना या टायर फट जाना, सीएनजी के सिलेंडर फट जाना, ओवरलोडिंग से गाड़ी का बस का पलट जाना, हादसात होना, ये आम रूटीन की बात हो गई है। जल्दबाजी का खतरनाक रवैया, ये हमारा कौमी रुझान बन गया है, जल्दबाजी करना। अगर मैंने कहीं जाना है और मुझे 20 मिनट दरकार है तो अगर मैं 2, 4, 5 मिनट पहले निकलूँ तो आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन हमारा एक अमूमी रवैया बन गया है, हम इन टाइम निकलते हैं बल्कि 2-4 मिनट लेट निकलते हैं और फिर तेज़ दौड़ते हैं, तेज़ दौड़ाते हैं गाड़ी को। रिजल्ट ये होता है हादसात हो जाते हैं। जगह जगह लिखा हुआ है ट्रैफिक पुलिस ने कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। इसी हवाले से तेज़ रफ्तारी और गैर संजीदा ड्राइविंग एक फैशन बन गया। आप गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन सुन रहे हैं, गाड़ी में टेलीविज़न चल रहा है, उस पर गाने सुन रहे हैं, एफएम सुना जा रहा है, डांस देखा जा रहा है, सुना भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है, गपशप हो रही है। पूरी मुहतात ड्राइविंग नहीं होती जो हादसात का सबब बनती है। फिर ड्राइविंग की नामुनासिब तरबियत होना, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। यकीनन आप जानते होंगे तरक्की याफ्ता ममालिक में तो बहुत बड़ा मसला होता है ड्राइविंग लाइसेंस लेना। वहाँ बड़ी मुशक्क़त के बाद मिलता है और बाकायदा मुबारकबादें दी जाती हैं, हमारे यहाँ आप 4 पैसे लाइसेंस बनवा लें। वो जिसके पास पहली बात नौजवान लड़के चला रहे लाइसेंस होता ही नहीं, उनके पास तकल्लुफ़ ही नहीं है लाइसेंस का। और जिनके पास लाइसेंस है भी, इन्होंने भी ख़रीदा होता है, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग नहीं होती। अगर मुनासिब ट्रेनिंग हो जिस तरह मगरबी ममालिक में होता है तो ऐसे मसाइल ना आए। कम उम्री में ड्राइविंग, छोटी उम्र की ड्राइविंग, गाड़ी में मोबाइल टेप वगैरह का इस्तेमाल, अभी आपको बताया। फिर ट्रैफिक कवानीन से लाइल्मी, हम जानते ही नहीं ट्रैफिक के कवानीन क्या हैं, तो उससे भी हादसात की वजह बनती है। ट्रैफिक सिग्नल का ख्याल ना रखना, ट्रैफिक अमला की सुस्ती और कोताही, जो ड्यूटी पर है वो खुद साइड पे खड़े होकर मोबाइल पे लगे होते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं, अपना सही फ़र्ज अंजाम नहीं देते। फिर कानून का मौसर निफाज ना होना। मुझे पता है कि अगर मैं सिग्नल का तोड़ने पर या ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर कानून की पकड़ा जाऊंगा तो पता है कौन पकड़ेगा, पकड़ा भी जाऊंगा, 4 पैसे दे के छूट जाऊंगा। अगर पता हो सख्त कानून है जिस तरह ममालिक में होता है तो वहाँ लोग खिलाफ वर्जी नहीं करते। हम बड़े बेतुके अंदाज से गाड़ी चलाते हैं लेकिन मोटरवे पर जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पता है हमारी रियायत नहीं होनी। इस्लाह अहवाल के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। रिश्वत सिफारिश का आम रुझान है जिस पर काबू पाने की ज़रूरत है। इनफरादी इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। मुनासिब तरबियत और शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक के निज़ाम को जदीद और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम इक़दाम करेंगे तो बड़ी हद तक ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाया जा सकता है, हादसात पर काबू पाया जा सकता है। आगे देखिए जिस तरह का दूसरा खत, एडिटर के नाम ही बढ़ते हुए जराइम पर खत। तो पहले तो वही बात जिस तरह भी आपको बताई, अखबार की पसंदीदगी मुताले का जिक्र आएगा, मौकर अखबार के ज़रिए अहम मसले के इज़हार का जिक्र आएगा। और अब मसला क्या है, वहाँ मसला और था, या मसला और है। शहर में अमन व अमा की बिगड़ती हुई सूरत हाल, जराइम पेशा अफराद दंदनाते फिर रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, गाड़ियाँ बाइक छीनी जा रही हैं, शरेआम असले की नुमाइश हो रही है, सड़कों पर ही कत्ल व गारत हो रही है और पूछने वाला
कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल है, हर तरफ लाकानूनियत है, बदअमनी का राज है, अमन सुकून नहीं है हमारे शहरों में। लगता यह है कि कानून की शिकस्त हो गई है और जुराइम की फतह हो गई है। मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं, कानून शिकस्त खुर्दा है। जराइम पेशा अफराद के लिए मौसर कानून का फुकदान कमी। हमारे ऐसे सख्त कानून नहीं है। जिस तरह भी आपको पिछले खत में अर्ज की, पहली बात को मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा जाए तो पुलिस को 4 पैसे देकर छूट जाएगा, गिरफ्तार भी हो जाए 4 पैसे देकर वकील कर लेगा, जमानत हो जाएगी। कानून का मौसर निफाज नहीं होता। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी कमज़ोर है, सवालिया निशान है, जिससे जराइम बढ़ते हैं। जिस मुआशरों में कानून सख्त होता है वहाँ जराइम नहीं बढ़ते। मसलन सऊदी अरब में मनशियात की एक सज़ाए मौत, तो वहाँ मनशियात नहीं होती। यहाँ बंदा पकड़ा भी जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ज़मानत हो जाती है। यहाँ भी इस्लाह अहवाल के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है, मौसर कवानीन के निफाज की ज़रूरत है, कानून सख्त हो, फौरी हो। पुलिस निज़ाम को बेहतर और जदीद बनाने की ज़रूरत है कि पुलिस फौरी तौर पर मुजरिमों को पकड़े, गिरफ्तार कर सके, मजबूत केस बनाए कि अदालतों में ज़मानतें ना हो, ताकि जल्द वो इबरत का निशान बने। मुफ्त और फौरी इंसाफ की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में। इंसाफ फौरी नहीं है, मुद्दतों गुजर जाती हैं, साल गुजर जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक केस का फैसला हुआ, वो उस केस से मैं रहा कुछ अर्सा उस केस में एक प्लीडर की हैसियत से। 100 साल बाद मौजूदा चीफ जस्टिस ने उस केस का फैसला किया। ये सूरत हाल है। फिर इंसाफ मुफ्त भी नहीं है, जायदादें बिक जाती हैं, कई नस्लें गुजर जाती हैं इंसाफ की फरामी में। इंसाफ वो होता है जो फौरी और मुफ्त हो। जुल्म का राज है, इंसाफ मजलूम है। शेर जन में आया, शायद कहते हैं कि जी जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। अदल की औलाद नहीं है, जुल्म की बहुत औलाद है, जुल्म बहुत फैल रहा है। मजहबी अखलाकी तरबियत के फ़रोग की ज़रूरत है। मजहबी तरबियत नहीं होती, अखलाकियात की कमी है, तो लोग जराइम की तरफ राग़िब होते हैं। मुनासिब अखलाकी मजहबी तरबियत हो तो ऐसा ना हो। मादियत परस्ती की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है। मादियत परस्ती मटीरियलिस्टिक होना। हमारे माशरे में बदकिस्मती से इज़्ज़त उसके जिसके पास पैसा है। इंसान की नहीं, पैसे की इज़्ज़त है। फिर इंसान अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश करता है। अगर मादियत परस्त का रुझान ख़त्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो बहुत हद तक जुराइम पर काबू पाया जा सकता है। जराइम पेशा अफराद पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उनका बाइकाट करने की ज़रूरत है। अलमिया क्या है? जराइम पेशा अफराद मशकूक लोग होते हैं, शहरों पे आके किराए पे मकान लेते हैं और मालिक मकान ज़्यादा किराए के लालच में मकान दे देते हैं। अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, पूरे इलाके की जान को भी खतरे में डालते हैं। मालिक मकान को चाहिए कि मशकूक शख्स है हरगज़ मकान किराए पर ना दें, लेकिन वो पैसों के लालच में आ जाते हैं। फिर अगर हमारे मोहल्ले में कुछ मशकूक लोग हैं तो कोई उसका ध्यान नहीं करता। हमें चाहिए कि फ़ौरन पुलिस को इत्तला करें कि एक शख्स मशकूक है। अगर हम इलाके के मशकूक अफराद पर नज़र रखें तो बड़ी हद तक जुराइम पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि लोग लाताल्लुक से होकर रहते हैं और फिर अपनी और दूसरों सबकी ज़िंदगियाँ खतरे में मुब्तला होती हैं। नौजवान के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए, बहुत बड़ी वजह है। जब नौजवान को रोज़गार नहीं मिलता, वो दहशतगर्दी की तरफ, जराइम की तरफ खुद ब खुद राग़िब होता है। इनफरादी और इज्तमाई इक़दामात करने की ज़रूरत है। हमें ज़ाती तौर पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है जराइम पेशा अफराद पर, और इज्तमाई कलेक्टिवली गवर्नमेंट्स को भी काम करने की ज़रूरत है। दर्ज झैल तजावीज़ से मुआशरे में इस्लाह और बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो इस खत में तफसील से बताया गया कि हम किस तरह से जुराइम की क्या क्या वजूहात हैं और उन पर किस किस तरह से काबू पाया जा सकता है। अगले खत की तरफ बढ़े। एडिटर को निज़ाम तालीम की खराबियों पर खत कि हमारा निज़ाम तालीम जवाल का शिकार है। देखिए, अच्छा निज़ाम तालीम कौन सा होता है? जो अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान बनाए। मगर बदकिस्मती से आज के निज़ाम तालीम से तलबा पढ़ के निकलते हैं तो ना वो उस कदर अच्छे इंसान होते हैं, ना अच्छे मुसलमान होते हैं। इसका मतलब हमारे निज़ाम तालीम बेहतर नहीं है।
निज़ाम तालीम में ख़राबियाँ हैं, तो उस पर आप अखबार में एडिटर को ख़त लिख रहे हैं, उसकी वजूहात बता रहे हैं। पहले 2 जुमले तो वैसे ही रहेंगे, अखबार की पसंदीदगी और मुताले का जिक्र है, मोकर अखबार के ज़रिए मसले का जिक्र है, और अब मसला अब क्या है, निज़ाम तालीम की बढ़ती हुई खराबियों पर तशवीश। साथ रोज़ बरोज़ तालीम का मयार गिर रहा है, खराबियाँ बढ़ रही हैं, फौरी और बर वक्त इक़दाम की ज़रूरत है, वरना सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। तालीम का मुसलसल जवाल पजीर मयार है। अब डिग्रियाँ बहुत हैं, बच्चे जो आ रही है नई नस्ल, वो बड़े अच्छे नंबर्स होते हैं, ग्रेड बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए एक दरख्वास्त लिखे, ख़त लिखे, उसमें 50-50 गलतियाँ करेंगे। नंबर बहुत अच्छे हैं, नंबर है, डिग्री है, पर तालीम का मयार नहीं है। बदकिस्मती से आज की डिग्रियां सिर्फ तालीमी अखराजात की रसीदें बन के रह गई हैं। वो एक रसीद है कि आपने इतना खर्चा किया, वो इल्म का मयार नहीं रहा। नकल और बूटी माफिया का अरूज है, लोग नकल करते हैं, बूटी माफिया नाजायज़ ज़रा इख्तियार करते हैं और अच्छे नंबर ले लेते हैं, तालीमी काबिलियत नहीं होती। एक बहुत बुरा रिवाज शुरू हुआ, महदूद मुताले और गेस्ट पेपर का रुझान। चंद एक सवाल याद कर लें, जिसको इंग्लिश में आप सिलेक्टिव स्टडी कहते हैं, गेस्ट ले लिया, चंद चीज़ें याद कर ली, इम्तहानी वही इम्तहान में आ गई। ये एक बहुत बुरा रुझान है, इससे नंबर तो आ जाते हैं, काबिलियत पैदा नहीं होती। अज़ीज़ तलबा, हम कोशिश करें आपके सामने, ये सिर्फ ख़त की प्रैक्टिस के बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके, कोशिश कर रहे हैं कि सिलेक्टिव स्टडी ना की जाए, आपको एक एक चीज़ तफसील से बताई जाए, और यही बेहतर तरीक़ाकार होता है। तफहीम की बजाय रट्टा पर जोर, वो पंजाबी में कहते हैं रट्टाबाजी तरब राजी, एक नाइली का जरिया। बात को अंडरस्टैंड नहीं करना, रट्टा मार के याद कर लेना है, इम्तहान में लिख देना, नंबर ले लेने, इसको कहेंगे निगलना और उगलना। किताब निगल ली, कमरे इम्तहान में जाके उगल दी, तो इसको इल्म तो नहीं कहेंगे ना, ये इल्म नहीं है। रट्टाबाजी से काबिलियत नहीं आती। फिर पेपर चेकिंग का जुदागाना मयार, जब बच्चे बोर्ड यूनिवर्सिटी में पेपर देते हैं, एक ही पेपर में एक टीचर कम नंबर दे रहा है, उसी तरह के पेपर में दूसरा टीचर ज़्यादा नंबर दे रहा है, यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं है पेपर चेक करने का, जिससे बच्चों की हौसला शिकनी होती है। आप जानते हैं बदकिस्मती से हर साल जब रिजल्ट आता है तो अगले दिन अखबार में खबर आई होती है कि इतने बच्चों ने खुदकुशी कर ली, दिल बर्दाश्त होकर नताइज से। ये खतरनाक सूरत हाल है, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है जिस पे पेपर चेक किए जाए। शोबे तालीम में हुकूमत की अदम तवज्जो है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तालीम के खर्चे पे बहुत ज़्यादा बजट खर्च किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ तालीम पर उतना खर्चा नहीं किया जाता। आपका सिलेबस मवाद गैर मयारी है, स्टैंडर्ड नहीं है जिसको पढ़कर काबिलियत आ सके। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आज भी लॉर्ड मैकाले का वज़ा करदा फरसुदा निज़ाम है। लॉर्ड मैकाले के अंग्रेज़ था, इसने अंग्रेज़ी दौर में एक ऐसा निज़ाम तालीम दिया था जिसका मकसद ये था कि बड़े सगीर के लोग अच्छे क्लर्क और नौकर तो बने मगर अच्छे इंसान ना बने। उन्होंने अंग्रेज़ों ने तो अपने मकसद के लिए बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से हम आज भी उसी लॉर्ड मैकाले के निज़ाम पे चल रहे हैं। तो आप देखें, आज भी जब बच्चे पढ़ते हैं इसलिए नहीं पढ़ते कि अच्छे इंसान बने, वो इसलिए पढ़ते हैं उनको अच्छी नौकरी मिले, वो अच्छे नौकर मिले। इस मनूस निज़ाम की नौसत आज भी मौजूद है, हमने इस निज़ाम को बदला ही नहीं है। लिहाजा निसाब को कौमी तकाज़ों से हमाहंग करने की ज़रूरत है। असातिज़ा को मुआशरे में उनको जायज़ मकाम देने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में असातिज़ा को मकाम नहीं है, उनकी तनख्वाहें मुआवजा जात इतने नहीं हैं कि वो एक मुआशरे में मोअज़्ज़ज़ मकाम हो। रिज़ल्ट ये है कि वो भी पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। तरक्की याफ्ता मुआशरे में असातिज़ा का मयार ज़िंदगी बहुत बुलंद होता है और फिर वो भरपूर तवज्जो से बच्चों पर देते हैं, वो मसाइल का शिकार नहीं होते। मगर बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं है। तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है कि फौरी इक़दाम किए जाएँ तालीम के हवाले से। तालीम के लिए मुख्तस बजट, यानी जो आप एक बजट मुकर्रर करते हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। निसाब को दौरे जदीद के तकाज़ों से हमाहंग करने की ज़रूरत है कि जो बच्चा पढ़ कर निकले मार्केट में उसकी ज़रूरत हो, उसको जॉब मिल सके, बेरोज़गारी ना हो। तालीमी माहौल और असातिज़ा का मुआवजा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और आखिरी बात, अगर हम निज़ाम तालीम की कमी को दूर करना चाहते हैं, हुकूमत को, असातिज़ा को और वालिदैन को मिलकर सही करनी होगी
कोशिश करनी होगी, सबको मिलकर अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा, वरना निज़ाम तालीम की खराबियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। तो ये अहम ख़त था जो अखबार में लिखा जा सकता है। अगले ख़त की तरफ बढ़ें जी। ये भी एडिटर को इलाके की सफाई के बारे में ख़त है। आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके टाउन में सफाई का मयार नहीं है, गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, गटरों का गंदा पानी उबल रहा है, जरासीम बीमारियां फैल रही हैं। बार बार कहा गया आपने अहले इलाके के व मुतलका हुकाम को, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। ताफुन है, बदबू है, बीमारियां फैलने का खतरा है। तो मजबूरन आप अखबार के एडिटर को खत लिख रहे हैं कि अखबार में छपे, ताकि अरबाब इख्तियार तक आपका मसला पहुंच सके। तो उसी तरह से अखबार की पसंदीदगी और मुताले का जिक्र है। मुक्कर अखबार के ज़रिए मसले का इजहार है, और मसला क्या है? महल्ला में सफाई की नागुफ्ता बह हालत पर तशवीश। नागुफ्ता बह बयान करने के काबिल नहीं, बहुत बुरी हालत है सफाई की। इलाके में जा बजा गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो नहीं उठाए जा रहे, उन ढेरों में इजाफा हो रहा है, उनको उठाया नहीं जा रहा। गलियों में उबलते हुए गटरों का गंदा पानी, गटर में जहाँ से पानी निकलना है गंदा, उसकी नक्काशी नहीं हो रही, गटर बंद है। रिजल्ट यह है कि पानी ढक्कन से बाहर निकल कर गली में फैला हुआ है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वो गिरते भी हैं, जख्मी भी होते हैं, बदबू, ताफुन बीमारी अपनी जगह पे। उस गलाजत के बायस मच्छरों की बहुतात है, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बीमारी फैलने का खतरा है, डेंगू का एक हमले का खतरा हो सकता है, वबाई इमराज फूटने का खतरा है जो गलाजत और गंदगी की वजह से होते हैं। मगर हुकाम बाला की अदम दिलचस्पी, वहाँ के मुतलका हुकाम जो है, जिम्मेदार हुकाम, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है इस सिलसिले में। अगर मैं बात करूँ, कल ही मैं टेलीविजन में देख रहा था, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन लिया, एक जगह गंदे पानी का ढेर है और वहाँ से लोग जनाजा लेकर गुजर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो गंदे पानी से गुजरेंगे उनके अपने कपड़े भी नापाक हो गए, वो जनाजा किस तरह से पढ़ेंगे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया। ये हाल है हमारे मुल्क में। बरसात की आमद होने वाली है, जिससे बारिशें होंगी, मसाइल में और इजाफा होगा। लिहाजा फौरी और बर वक्त इक़दाम करने की ज़रूरत है इस चीज़ की कि गंदगी के ढेर फ़ौरन उठाए जाएं, सफाई की जाए, गंदे पानी की निकासी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, इलाका में मच्छर मार स्प्रे किया जाए, ताकि अहलियान इलाका की सेहत को जो संगीन खतरात लाक हैं उनका तदारुक किया जा सके। तो अखबार के ज़रिए आप आला हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। तो जी भाई, तो 4 खतूत थे अखबार के एडिटर के नाम। एक आखिरी खत और भी देख लें, ये आ जाता है बोर्ड में बाज़-औक़ात। किताबें मंगवाने के लिए नाशिर को खत। नाशिर जिसको आप जो किताबें छापते हैं, पब्लिशर जिसको हम कहते हैं, आपको कुछ किताबें चाहिए, अगर आप दूर दराज इलाके में हैं तो उसका तरीका ये, आप ख़त भेजते हैं कि बज़रिया वीपी मुझे किताबें भेज दी जाए। वीपी क्या होता है कि आप पैसे नहीं भेजते, वो किताबों का पार्सल भेज देते हैं और आप उसी वक्त कीमत अदा करके किताबें वसूल कर लेते हैं। पूरे मुल्क में किताबें इसी तरह ही मंगवाई जाती हैं। तो जिस तरह पिछले अखबारात में आपने देखा, पसंद किया, तो बिल्कुल इस तरह यहाँ भी आप इदारे के आला मेयार की तारीफ़ करेंगे, पब्लिशर के नाम लिख रहे हैं, आप बताएंगे कि आपका बड़ा अच्छा इदारा है, आपका इदारा अच्छी किताबें छापता है, मुफीद किताबें छापता है, जो कम खर्च भी होती हैं लेकिन मयारी किताबें होती हैं। मैं आपकी इदारों की किताबें पढ़ता रहता हूँ, आपका इदारे से ताल्लुक़ है, पुराने रीडर है। इदारे की तरफ से आपको एक फ़हरिस्त मिली है कुतब की, इदारे ने आपको एक लेटर में फ़हरिस्त भेजी है कि हमने नई किताबें छापी, अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप उनमें से चंद किताबों में दिलचस्पी का इज़हार रखते हैं। यानी वो जो लिस्ट आपको भेजी है पब्लिशर या नाशिर ने, आप चंद किताबें उसमें से ख़रीदना चाहते हैं, लिहाजा आप दर्ज झैल कुतब बज़रिया वीपी भेजने के लिए उनसे दरख्वास्त है तो ख़त, लेकिन ख़त में आप उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके मंदरजे झैल कुतब मुझे भेज दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से लिस्ट बनाएंगे 4-5 कुतब की, मसलन किताब का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, नाशिर पब्लिशर का नाम, और फिर मुजल्लद या गैर मुजल्लद, जो बाइंडिंग मुजल्लद बाइंडिंग में होगी कि मतौर होगी, बगैर बाइंडिंग के होगी। मसलन आप यहाँ लिखेंगे किताब है बांगे दरा, मुसन्नफ़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, नाशिर हैं आप मसलन संगमी पब्लिशर कह लें, और साथ लिख दें मुजल्लद। इस तरह 4-5 की लिस्ट बना देंगे और फिर लिखेंगे कुतब फौरी अरसाल करने की इस्तदा है, यानी आप दरख्वास्त कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये किताब भेज दी जाए। एक बात ये भी हो सकती है कि आप तालिब इल्म हैं,
तालिब इल्म की हैसियत से मुमकिन रियायत भी की जाए, डिस्काउंट भी किया जाए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके मुस्तकिल लीडर भी हैं। और फिर आखिर में कुतब भेजने के लिए पेश की शुक्रिया भी अदा करेंगे। आखिर बात तलबा, इन तमाम खतूत में जो एडिटर के नाम थे, नाशिर के, यहाँ नीचे लिखेंगे आपका मुखलिस। देखिए, अगर रिश्तेदारों के हैं तो फिर तो आपका भाई, आपका बेटा, इस तरह के लफ्ज़ होंगे, लेकिन पब्लिशर के नाम और नाशिर के नाम लिखेंगे आपका मुखलिस, और नीचे असल नाम की बजाय आप अलिफ जीम लिख देंगे। यकीनन ये आप बात जानते हैं, बोर्ड में आपने अपना असल नाम, अपना असल रोल नंबर, अपना असल कॉलेज का पता नहीं लिखना होता, फर्जी नाम और पता लिखना होता है। इसके साथ ही अजीज़ तलबा, खतूत के हमारे 4 लेक्चर मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं बार बार अर्ज़ करता रहा हूँ कि आपने रटा नहीं मारना, इन पॉइंट्स को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स मुफीद और बेहतर लगे हों तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।